जंगल में कांटे हैं, कंकड़ हैं, इसलिए पैर में कुछ पहन लिया कर। भगवान कहते हैं मैया मेरी गाय ये कुछ नहीं पहनती तो मैं कैसे कुछ पहन लूं। मैया यशोदा ने कहा कि लाला ये तो सब पशु हैं, ये तो ऐसे ही रहे। मैं इतना सुनना था, भगवान धूल में लौटपट हो गए। कहा मैया तूने गाय को पशु क्यों कह दी। इसलिए भगवान जब तक द्वारिकाधीश नहीं हो गए तब तक उन्होंने अपने पैर में पगतरी नहीं पहने। भगवान जब तक द्वारिकाधीश नहीं हो गए तब तक उन्होंने सिले हुए वस्त्रों को नहीं पहना। भगवान जब तक द्वारिकाधीश नहीं हो गए तब तक उन्होंने अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं लिया। मुरली बजा करके काम चलाते हैं। जब तक भगवान द्वारिकाधीश नहीं हो गए तब तक भगवान ने अपने सिर में स्वर्ण मुकुट नहीं धारण किया, केवल वो मोर पंख लगा करके रहते हैं। इसलिए बड़े पीड़म सिर में मोर पंख लगाए। दूसरा कारण, जिस समय भगवान राम अवतार में थे और जब उनका वनवास हुआ है, जंगल में वो पहुंचे तो उनको प्यास लगी, लेकिन मालूम नहीं है कि कहां पर जलाशय है, पानी कहां मिलेगा। जंगल में रहने वाली एक मोर समझ गई कि इनको प्यास लगी है, लेकिन पानी का इनको मालूम नहीं है, पता नहीं है। इसलिए उसने इशारा किया कि आप मेरे पीछे पीछे आओ। भगवान उस मोर के पीछे पीछे जा रहे थे, लेकिन वो जल्दी से उड़ती बहुत दूर पहुंच जाती। इसलिए उसने क्या किया, उसने विचार किया कि कहीं ये रास्ता ना भटक जाए, तो बीच में उसने पंखों को गिराना शुरू कर दिया। और जब तक वह जलाशय में पहुंचती तब तक उसके सब के सब पंख गिर गए। इसलिए भगवान ने कहा कि जब मेरा अगला अवतार होगा तो मैं तुम्हारे पंखों से खूब प्रेम करूंगा। इसलिए बरिह पीड़म। वैसे एक बार भगवान राम ने भी मोर का पंख धारण किए। जिस समय भगवान राम उस वाटिका में पहुंचे हैं, वहां लक्ष्मण जी पुजारी बने हैं और राम जी को बड़ा सुंदर सजाए हैं। मोर पंख बिच सोहत नीके, गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के। मोर पंख बिच मोर पंख बिच सोहत नीके, गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के। गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के, गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के। तीसरा कारण यह है, भगवान ने मोर का पंख लगाए। एक समय एक मोर राधा रानी के आंगन में नृत्य कर रही है और नाचते नाचते उसके कुछ पंख राधा रानी के आंगन में टूट करके गिर गए। भगवान ने विचार किया कि मोर के पंख कितने पवित्र हैं जो राधा रानी के आंगन में पड़े हुए हैं। इसलिए भगवान ने उस मोर पंख को उठा करके
अपने सिर में रख लिए। इसलिए बर्ह्य पीडम, भगवान ने अपने सिर में मोर का पंख लगाए हैं। नटवर बपू, भगवान बिल्कुल नट के समान सजे हुए हैं। कोई नाटक नौटंकी करता है तो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे के लिए सजता है, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे नटों के समान 24 घंटे सजे रहते हैं। इसलिए नटों में बर हैं, श्रेष्ठ हैं, नटवर बपू हैं। कर्णियों कर्णिकारम, भगवान के एक कान में एक पुष्प रखा हुआ है। अब आप कहोगे वो पुष्प क्यों रखा है? बोले आदत होगी। जैसे जो व्यक्ति जिसका ज्यादा उपयोग करता है उसी को अपने कान में रख लेता है। जो पीने वाले होते हैं वो कान में उसे रख लेते हैं। जो पेन से ज्यादा काम लेता है वो पेन को ही अपने कान में रख लेते हैं। इसलिए बोले भगवान ने फूल को अपने कान में रख लिए। भगवान ने पुष्प को एक कान में रखे हुए हैं। उसका पहला कारण यह है, गोपियां पूछ नहीं सकती कि आप आज गायों को लेकर के किस तरफ जाओगे, और भगवान बता नहीं सकते मैं किस तरफ जाऊंगा। इसलिए भगवान इशारा कर देते हैं। यदि दाहिना कान में फूल है तो गोपियां समझ जाती हैं कि आज वो गायों को लेकर के दाहिनी तरफ जाएंगे, और यदि बाएं कान में फूल है तो गोपियां समझ जाती हैं कि आज वो गायों को लेकर के बाएं तरफ जाएंगे। इसलिए कर्णियों कर्णिकारम, एक कान में पुष्प है। दूसरा कारण, स्कंद पुराण में कथा आती है कि एक समय महात्माओं की सभा होनी थी, बैठक होनी थी। तो भोले बाबा को लगा कि चलो महात्माओं की बैठक हो रही है तो मैं भी क्यों ना महात्माओं की बैठक में सम्मिलित हूं। तो भोले बाबा एक बहुत सुंदर महात्मा का वेश बनाए और वो महात्माओं की सभा में पहुंच गए। सभा पूरी हुई, सब अपने अपने स्थान को जाने लगे तो भोले बाबा भी चले। इतने ही में हुआ क्या, अब क्योंकि बहुत सुंदर वेश बनाए थे, रूप था, महात्माओं की कुछ देवियां भोले बाबा के पीछे पीछे जाने लगी। महात्माओं ने देखा कि अरे बहुत ढोंगी आया है, हमारी देवियों को लेकर के जाता है। इसलिए महात्माओं ने श्राप दे दिया कि तो एक स्तंभ बन जाएगा। भोले बाबा एक विशाल स्तंभ बन गए, खंबा बनकर के खड़े हो गए। बड़े बड़े देवता आश्चर्यचकित हो गए, ये स्तंभ कहां से आया है, कहां को गया है। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी हंस में बैठ करके उस स्तंभ को देखने के लिए ऊपर को गए, और 12 बनकर के भगवान विष्णु उस स्तंभ का पता लगाने के लिए नीचे को गए। बहुत बरस बीत गए, लेकिन पता नहीं चला ये स्तंभ कहां गया है, कहां से आया है। उस समय ऊपर को जाते जाते ब्रह्मा जी ने क्या देखा, एक केतकी का पुष्प और एक गाय ऊपर से नीचे को आ रही है। ब्रह्मा जी ने दोनों को रोका और पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो। दोनों ने बताया कि हम बहुत वर्षों से बस गिरते चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं कितने वर्षों से ऊपर को चढ़ रहा हूं और ये कितने वर्षों से ऊपर से नीचे को आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस स्तंभ का पता नहीं लगा पाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक एक झूठ तुम दोनों मेरे लिए बोल देना, कह देना कि हाँ मैंने पता लगा लिया। तो केतकी का पुष्प और गाय दोनों ने कह दिया कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए झूठ बोल देंगे। और तीनों वापस आए। उधर भगवान विष्णु भी नीचे से ऊपर को आए। भगवान विष्णु ने तो बिल्कुल सत्य कह दिया कि मैंने इस स्तंभ का पता नहीं लगा पाया। लेकिन ब्रह्मा जी बोले आप पता नहीं लगा पाए और मैंने तो इस स्तंभ का पता लगा लिया। आपको यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ में 2 गवाह हैं, इनसे पूछ लो। और तभी से 2 गवाहों की जरूरत पड़ने लगी। ब्रह्मा जी ने नियम बना दिया
यदि किसी बात को सिद्ध करना है तो कम से कम 2 गवाहों की जरूरत जरूर पड़ेगी। और वहां पर भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने देखा कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। प्रथम तो ब्रह्मा जी महाराज के 4 मुख थे, लेकिन झूठ बोलने वाले एक सिर को भोले बाबा ने समाप्त कर दिया। और गाय को, क्योंकि गाय ने झूठ बोली थी, इसलिए गाय को श्राप दे दिया कि जाओ, सतयुग त्रेता द्वापर में तुम्हारा प्रत्येक अंग बहुत पवित्र था, लेकिन कहा कली में तुम्हारा जो मुख है वह अपवित्र हो जाएगा। इसलिए देखो, जब भी गाय की पूजा होती है तो पूंछ से ही होती है। गाय की पूंछ ही पूजी जाती है। गाय दान करेंगे तो पूंछ से ही करेंगे। और भोले बाबा ने भगवान विष्णु से कहा कि तुमने बिल्कुल सत्य कहा है। इसलिए कहा अभी तक तो तुम्हारा नाम केवल नारायण था, लेकिन कहा आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण हो जाएगा और तुम्हारी खूब पूजा होगी। तो देख लो, हर कोई सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने लगे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद में तुम्हारा कोई पूजन नहीं करेगा। तो देख लो, ब्रह्मा जी को कोई नहीं पूछता, उनकी मंदिर ही नहीं दिखाई देती। सबका मंदिर है, सबका पूजन होता है, लेकिन ब्रह्मा जी का नहीं होता। तब ब्रह्मा जी को उदास देख करके भोले बाबा ने बाद में यज्ञ आदि में उनके पूजन की भी आज्ञा दे दी और केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया कि आज तक तो मेरे सिर में चढ़ता था, लेकिन कहा जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद में कोई भी देवी देवता तुझे पसंद नहीं करेगा, तू किसी के सिर में नहीं चढ़ेगा। वही केतकी का पुष्प श्री धाम वृंदावन में बहुत दुखी होकर के पड़ा था, बहुत ही दीनहीन हो गया, मुरझा गया, ब्रज में पड़ा था। घूमते घूमते बालकों को संग में लेकर के भगवान ब्रज में उसी स्थान में पहुंच गए जहां पर वह पुष्प पड़ा था। और भगवान कृष्ण ने देखा कि अरे यह पुष्प तो श्रापित है, यह किसी के सिर में नहीं चढ़ेगा। भगवान ने तुरंत उस पुष्प को उठाया और उठा करके अपने सिर में रख लिया और भगवान ने कहा तू किसी के सिर में नहीं चढ़ेगा, लेकिन तू मेरे सिर में जरूर चढ़ेगा। जो किसी का नहीं होता है वह मेरा होता है। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। इसलिए भगवान ने उस पुष्प को उठा करके अपने कानों में रख लिया। इसलिए करणे हो कर्णिकारम, भगवान के एक कान में एक पुष्प रखा हुआ है। रंध्रान वेणुर्धर सुधिया पूर्यन गोप वृंदई, भगवान ने अपने ओंठों से बांसुरी लगाई है। भगवान ने बांसुरी को अपने ओंठों से क्यों लगाए हुए हैं? ये बांसुरी कौन है? जिस समय सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे और भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे कि प्रभु मृत्यु लोक में पापाचार अनाचार बढ़ रहा है, आप कुछ करो। उस समय भगवान विष्णु ने कह दिया कि आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अति शीघ्र मृत्यु लोक में जन्म धारण करूंगा। यह सुनकर के बड़े प्रसन्न होकर के सब देवता चले गए, लेकिन भोले बाबा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि प्रभु आप मृत्यु लोक में चले जाओगे, लेकिन मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? भगवान विष्णु ने कहा कि भोलेनाथ, मृत्यु लोक में मेरी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को बड़ा दुख उठाना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है। शिवजी ने कहा कि प्रभु
आपकी प्राप्ति के लिए यदि मुझे धूप में रहना पड़े तो मैं धूप में रहूंगा, आपकी प्राप्ति के लिए बरसात में रहना पड़े तो मैं बरसात में रहूंगा, आपकी प्राप्ति के लिए कटना पड़े तो कटूंगा, छिदना पड़े तो छिदूंगा, लेकिन कहा मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं ब्रज में जा रहा हूं, आप उसी ब्रज में एक बांस बन करके पहुंच जाओ। भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ और एक दिन की बात है, एक बांसुरी बेचने वाला निकला। भगवान कृष्ण रूठ गए, बाबा से कहने लगे बाबा मुझे बांसुरी चाहिए। तो बाबा गए और बाबा बांसुरी लेकर के आ गए, कहा लो लाला बांसुरी। लेकिन भगवान ने उस बांसुरी को फेंक दिया और कहा बाबा मुझे बांसुरी चाहिए। तो दूसरी बांसुरी आ गई, लो लाला बांसुरी। भगवान ने उसे भी फेंक दिया, बाबा बांसुरी चाहिए। तो बाबा ने लोहे की बांसुरी बनवाई, कन्हैया को ले जाकर के दिया, लेकिन भगवान ने उसे भी फेंक दिया, बाबा मुझे बांसुरी चाहिए। तो चांदी की बांसुरी बन गई। भगवान ने उसे भी फेंक दिया, बाबा बांसुरी चाहिए। तो सोने की बांसुरी बन गई। बाबा ने उसे भी फेंक दिया, कन्हैया ने उसे भी फेंक दिया, और रोज रोते हैं बांसुरी चाहिए। एक बार सांडिल मुनि आए, नंद बाबा ने पूछा कि बाबा मैंने इस कन्हैया को हजारन बांसुरी दे दिया, लेकिन पता नहीं इसको कौन सी बांसुरी चाहिए। सांडिल मुनि ने ध्यान करके देखा और कहा नंद तेरे बाग में, तेरे बगीचे में एक बड़ा सुंदर बांस लगा है। नंद बाबा बोले हाँ वो तो लगा है, तभी तो अभी तक लगा है। तो कहा एक काम करो, उसी को काटो, उसी को छेदो। उसी बांस को काटा गया, छेदा गया, बांसुरी बनवा करके नंद बाबा लेकर के आ रहे थे। भगवान कृष्ण दौड़ गए, बाबा मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। और तब से कन्हैया उसी बांसुरी को अपने हृदय से लगाए रहते हैं। उसी बांसुरी को भगवान ने अपने ओठ में लगाए और बांसुरी को बजा रहे थे। और ब्रज की गोपियां भगवान की लीला को देख रही हैं। ब्रज की गोपियां कह रही हैं धन्य है, कहा धन्य है ब्रज में रहने वाली ये मोर, गोविंद बेणु मन मत मयूर नृत्यम। जिस समय भगवान की बांसुरी बजती है, मोर आनंदित होकर के नृत्य करने लगती है, नाचने लगती हैं। कहा धन्य है ब्रज में रहने वाले मोर मत्योपि हरिण्येता, ये हिरण धन्य है। जिस समय भगवान की बांसुरी बजती है, ये भागना भूल जाती हैं और बड़े आनंद के साथ में भगवान की बांसुरी धुन को सुनने लगती है। कहा धन्य है ब्रज में रहने वाली ये गाय, जिस समय भगवान की बांसुरी बजती है उनके मुखों में घास फंसा रह जाता है, वो चरना भूल जाती हैं और कान उठा करके भगवान की बांसुरी धुन को सुनती है। कहा धन्य है ब्रज में रहने वाले ये पक्षी। अरे कहा दिखने में ये पक्षी हैं, अन्यथा ऐसा लगता है कि मुन्यो अपे बने अस्मिन, लगता है कि ये कोई महात्मा है, कोई मुनि है। चहचहाना भूल जाते हैं, भगवान की बांसुरी को सुनते हैं। जिस समय भगवान की बांसुरी बजती है, स्वर्ग की अप्सराएं विमान में बैठ करके जाती हैं और भगवान की बांसुरी को जब वो सुनती हैं तो सुन करके अचेत हो जाती हैं और विमान में गिर जाती हैं। कहा धन्य है ब्रज में रहने वाली सभी जीव जंतु। और कहा देखो जिस समय भगवान की बांसुरी बजती है, स्वर्ग के बड़े बड़े देवता भगवान की बांसुरी धुन को सुनते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कौन सी धुन बज रही है। मतलब भगवान की बांसुरी को सुनकर के दुनिया के तीनों लोकों के जीव भगवान की बांसुरी धुन सुनकर के मोहित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे मोर जिए राय रे हाँ, मोर जिए रा धर तो नैया धीर।
मोर जिए धरत नैया धीर मुरलिया तोरी कोने कोने के मोर